बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.5 और इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। जिस तरह से हमने इसके फार्मूलाज प्रूव किए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, उन्हीं स्टेप्स को और वही जो हमने डेफिनेशन के 4 स्टेप्स पढ़े थे कि हम किस तरह से बाई फर्स्ट प्रिंसिपल या बाई डेफिनेशन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इनके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसका वजह हमारे पास फर्स्ट पार्ट है साइन 2x। यहाँ पे 2 मिसिंग है, आप लिख लीजिएगा। साइन 2x का हमने बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। हमें कहा गया है कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करें साइन 2x का। तो बच्चों, इसको लेट कर लेंगे। लेट कर लिया y इज़ इक्वल टू साइन 2x और उसके बाद अपने जो 4 स्टेप्स है उनको यहाँ पे अप्लाई कर दें। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे। तो इंक्रीमेंट करेंगे y प्लस डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू साइन 2 और x की जगह आ जाएगा हमारे पास x प्लस डेल्टा x। डेल्टा वाई बच्चों हमारे पास आएगा साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x, क्योंकि बच्चों ये 2 एंगल का हिस्सा है इसलिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस और यहाँ पे y। तो जो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस साइन 2x। अब इसे डिवाइड करेंगे हम डेल्टा वाई से। तो उससे पहले बच्चों हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। हमने पढ़ा था साइन p माइनस साइन q किसके इक्वल होता है, 2 cos p प्लस q ओवर 2 साइन ऑफ p माइनस q ओवर 2। बच्चों यहाँ पे हमारे पास p क्या है, यहाँ पे हमारे पास p है 2x प्लस 2 डेल्टा x और q की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2x है। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x ओवर 2 साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x ओवर 2। बच्चों साथ ही यहाँ पे अब हम डिवाइडिंग बाय डेल्टा x कर देंगे। डिवाइडिंग बाय डेल्टा x, डेल्टा x से डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 2x 4x ओवर 2 प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2। वो जो हमने 2x और 2x को ऐड कर दिया, 4x ओवर 2 इसको अलग कर दिया और 2 डेल्टा x ओवर 2 को अलग कर दिया। और साथ में हमारे पास बच्चों मौजूद है साइन ऑफ, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 2 डेल्टा x ओवर 2, तो यहाँ पे सिर्फ डेल्टा x बच जाएगा। और इसके बाद बच्चों नीचे हमारे पास डेल्टा x से हमने डिवाइड भी कर दिया है। वो क्लियर हो गया बच्चों, कोई बात नहीं, हम वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा। हमारे पास जो पार्ट था क्वेश्चन का वो था साइन 2x का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे थे। तो अभी तक हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं बच्चों, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा x इज़ इक्वल टू 2 cos 4x ओवर 2 प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2 साइन डेल्टा x ओवर में डेल्टा x। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे।
अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। बच्चों ये टू तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, कॉस टू टू ज़र फोर। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास बच गया 2x प्लस ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे प्लस डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लिमिट को दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं और ये बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो cos of 2x plus delta x multiplied by limit delta x approaches to 0 sin delta x over delta x। तो ये तो हमारे पास dy over dx इज इक्वल टू 2 और इस पर लिमिट अप्लाई करें, जहाँ पर डेल्टा एक्स उसको 0 कर देंगे तो बच्चों आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बच जाएगा cos ऑफ 2x प्लस 0। तो cos 2x और साथ में ये सारा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, ये 1 के इक्वल होगा। हम यहाँ पे कहेंगे सिंस लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ये हमें पता है इसलिए हम इसको 1 के इक्वल लिख लेंगे। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास डेरिवेटिव हमारे पास बच्चों क्या आ गया, 2 cos 2x और यही इसका आंसर है। तो इस तरह से बच्चों आपने ये क्वेश्चन करने हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़े से लेंथी हैं, ध्यान से करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हमारे पास यहाँ पे है tan 3x। तो tan 3x हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने cot x का मैंने आपको करके दिया था, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड आउट करके दिया था। तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता हूँ इसके बारे में। देखिए बच्चों हमारे पास सेकंड पार्ट है tan 3x। तो वैसे ही लेट करेंगे हम यहाँ पे y इज़ इक्वल टू tan 3x और उसके बाद इंक्रीमेंट सारा कुछ। अब इसको इस तरह से लिख लें, y इज़ इक्वल टू साइन 3x ओवर cos 3x। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस डेल्टा y इज़ इक्वल टू साइन 3x प्लस डेल्टा x ओवर cos 3x प्लस डेल्टा एक्स। बच्चों उस y को इधर ले आएंगे और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन 3x ओवर cos 3x। तो डेल्टा y हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x ओवर cos 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस साइन 3x ओवर cos 3x। और इसको बड़ी आसानी से बच्चों आप प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे और उसके बाद इसको डिवाइड करने से हमें बड़ी आसानी से आंसर्स मिल सकते हैं। चलिए हम इसको बच्चों प्रोसीड कर लेते हैं। तो डेल्टा वाई हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x cos 3x माइनस cos 3x प्लस 3 डेल्टा x साइन 3x और ओवर में हमारे पास बच्चों आ जाएगा cos ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x cos 3x आ जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड कर दें
और ऊपर हमारे पास फार्मूला भी कंप्लीट हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा का, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। वो जो डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों अल्फ़ा क्या है 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स और बीटा क्या है 3x। ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है, तो 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस 3x और ओवर में डेल्टा एक्स और जो पहले मौजूद है कॉज ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स कॉज ऑफ 3x। ये आ गया बच्चों आपके पास। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमने इसको ज़रा अलग करके लिख लिया, यानी इसके नीचे ये जो साइन 3x और डेल्टा एक्स इसको अलग कर लिया, और जो 1 ओवर कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स और कॉस 3x इनको अलग कर लिया, उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन 3 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स cos 3x। बच्चों यहाँ पर लिमिट हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। अगर डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है तो 3 डेल्टा एक्स भी 0 को अप्रोच करेगा, तो हम लिखेंगे एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 सो 3 डेल्टा एक्स आल्सो अप्रोचेज टू 0। ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये तो बन जाएगा dy ओवर dx इज़ इक्वल टू, हमने लिमिट जो है बच्चों वो 3 डेल्टा एक्स कर दी, और इसको हमने इस वाले फैक्टर को हमने 3 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, 3 से डिवाइड भी कर लिया। 3 से मल्टीप्लाई की जो किया है बच्चों उसको शुरू में लिख लेंगे। लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट 3 डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन 3 डेल्टा एक्स ओवर 3 डेल्टा एक्स, क्योंकि हम डिवाइड भी किया और बच्चों मल्टीप्लाई भी कर दिया 3 से शुरू में। और ये क्यों किया है, क्योंकि हम फार्मूला कंप्लीट करना चाहते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, तो जो इस साइन का एंगल है वही नीचे होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 3 से डिवाइड भी किया और 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। मल्टीप्लाइड बाय लिमिट 3 डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 1 ओवर cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स cos 3x आ जाएगा बच्चों आपके पास। तो यहाँ से dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई, ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, 1 ओवर cos ऑफ 3x, क्योंकि 3 डेल्टा एक्स तो 0 को अप्रोच कर गया, तो ये ख़त्म हो गया, तो cos 3x और साथ में बच्चों एक और हमारे पास cos 3x मौजूद है। और यहाँ पे हम आगे रीज़न दे देंगे, सिंस लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है बच्चों। अल्टीमेटली बच्चों हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 3, और ये cos 3x इंटू cos 3x, तो cos स्केयर 3x हो जाएगा। बच्चों 1 ओवर cos स्केयर किसके इक्वल होता है सीकेंड स्केयर के, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा सीकेंड स्केयर 3x। तो ये हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों।
लेकिन जो थर्ड पार्ट है हमारे पास साइन 2x प्लस कॉस 2x, सिर्फ दो फंक्शंस को यहाँ पे ऐड कर दिया गया। तो आप इसके ऊपर इकट्ठे के ऊपर, जैसे आपने अलग अलग के ऊपर, जैसे हमने यहाँ पे साइन 2x अलग इस पूरे के ऊपर ये प्रोसेस जो 4 स्टेप से अप्लाई किए, इसी तरह आप इस इकट्ठे के ऊपर यानी दो फंक्शंस को ऐड करके इकट्ठा इनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। आप इनको 4 स्टेप्स को अप्लाई करें और उसके बाद इसका डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद जो फोर्थ और फिफ्थ जो पार्ट हैं इनमें आपने डिफरेंस ज़रूर रखना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल का स्केयर है और यहाँ पे फंक्शन का स्केयर है। फोर्थ पार्ट में कॉज एक्स स्केयर्ड है और यहाँ पे बच्चों टेन स्केयर्ड एक्स है। तो इस चीज़ का आपने डिफरेंस और ध्यान ज़रूर रखना है। देखते हैं फोर्थ पार्ट को, कॉज एक्स स्केयर। तो जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है कॉस एक्स स्केयर, वैसे यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्केयर, इंक्रीमेंट करें y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस डेल्टा x का होल स्केयर। तो यहाँ से बच्चों डेल्टा y किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्केयर माइनस वाई। तो बच्चों यहाँ से डेल्टा वाई किसके इक्वल आ गया, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्केयर माइनस वाई किसके इक्वल है, कॉस एक्स स्केयर के इक्वल है। तो ये लिख लिया। अब कॉस पी माइनस कॉस क्यू का फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। कॉस पी माइनस कॉस क्यू किसके इक्वल होता है बच्चों, आपको याद होगा, कॉस पी माइनस कॉस क्यू, तो ये किसके इक्वल है, -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2 के इक्वल है। जो यहाँ पे p क्या है आपके पास, p है यहाँ पे x प्लस डेल्टा x का होल स्केयर और q किसके इक्वल है, x स्केयर के। तो इसको अप्लाई कर दें यहाँ पे। तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू -2 साइन x प्लस डेल्टा x का होल स्केयर प्लस x स्केयर ओवर 2 साइन x प्लस डेल्टा x का होल स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर 2 आ जाएगा बच्चों आपके पास। ये आ गया। सो बच्चों आगे हमारे पास क्या आएगा, अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो डेल्टा y इज़ इक्वल टू -2 साइन ऑफ, इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्स स्केयर प्लस डेल्टा एक्स स्केयर प्लस 2x डेल्टा x प्लस एक्स स्केयर ओवर 2 या साइन ऑफ एक्स स्केयर प्लस डेल्टा एक्स स्केयर प्लस 2x डेल्टा x माइनस एक्स स्केयर ओवर 2 आ गया आपके पास बच्चों। तो जो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनमें ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, इनमें डेल्टा एक्स कॉमन है, तो उसको हम लिख लेते हैं कॉमन लेके। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इज़ इक्वल टू -2 साइन ऑफ, देखिए ये एक्स स्केयर और एक्स स्केयर 2x स्केयर ओवर 2 ये वाला, तो बच्चों हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्केयर, फिर प्लस अब इन दोनों में बच्चों देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमें क्या कॉमन नज़र आ रहा है, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर में 2 बच गया हमारे पास, और साथ में साइन ऑफ डेल्टा एक्स, यहाँ भी हमने डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा,
डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2 बच गया बच्चों हमारे पास। अब यहाँ पे हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे और उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देंगे। डेल्टा एक्स को जो डिवाइड कर दें, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2 साइन ऑफ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2। ये आ गया बच्चों आपके पास। और नीचे हमने डिवाइड किससे किया है, हमने नीचे डिवाइड किया है डेल्टा एक्स से दोनों तरफ। अब यहाँ पे जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पे तो आपके पास सिर्फ ये टर्म ज़ीरो होगी, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो और लेकिन जब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है तो ये डेल्टा एक्स है। लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो और डेल्टा एक्स ये भी ज़ीरो, ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बन रही है। तो इसको हमें कुछ इसका हल करना पड़ेगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे, जो साइन का एंगल है वही नीचे बनाएंगे। साइन का एंगल यहाँ पे क्या, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2 से हमने डिवाइड भी किया और ऊपर हमने बच्चों इसको डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। नीचे डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे मेन जो 3 फैक्टर्स हो गए, एक तो फैक्टर ये वाला हो गया बच्चों हमारे पास, -2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देंगे। साइन एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2, इस सारे को इस पे लिमिट अलग अप्लाई करेंगे। और बच्चों इतने फैक्टर पे हम लिमिट अलग अप्लाई करेंगे और इस पे लिमिट अलग अप्लाई करेंगे और फिर हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो देखें, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो हमने लिमिट अप्लाई कर दी। तो जब डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज़ इक्वल। तो आप एक दफ़ा यहाँ पे लिमिट लिखते हैं, ये वाली लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो -2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2 और साथ में हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2। अब इन सब के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी बच्चों। अभी तक सारे के ऊपर एक ही दफ़ा लिमिट अप्लाई हो रही है, अब अलग अलग से अप्लाई करेंगे। लेकिन इसको हम चेंज करके अप्लाई करेंगे। किस तरह से, हम लिखेंगे एस डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्योंकि डेल्टा एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2 भी तो ज़ीरो को अप्रोच करेगा, क्योंकि डेल्टा एक्स जब एक नंबर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, कोई बच्चों हमारे पास कोई वेरिएबल है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो उसके साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो वो भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा। तो हम डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा।
तो हमारी लिमिट कन्वर्ट होकर ये बन जाएगी और इस लिमिट को हम इन सब फैक्टर्स के ऊपर अलग अलग से अप्लाई कर देंगे। बच्चों हम इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ से और उसके बाद इसको अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये तो आपके पास बन गया dy ओवर डी ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू -2 तो कांस्टेंट रह गया, इसको छोड़ दिया हमने। लिमिट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2 अप्रोचेज टू 0, हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2 फर्स्ट फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई लिमिट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2 अप्रोचेज टू 0। इसको इसी फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे हमने 1.3 में जो क्वेश्चंस किए तो हम लिमिट नहीं लिखते थे, हमने उसमें एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमारे पास साइन का एंगल और नीचे जो कुछ है वो सेम हो और ऊपर नीचे 0 बन रहा हो तो हम लिमिट अप्लाई करके कह सकते हैं कि 1 के इक्वल है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसी लिमिट को भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया बच्चों, साइन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2 ओवर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2। इसको भी बच्चों क्लियर कर देते हैं, आप इसको नोट कर लें। और मल्टीप्लाइड बाई लिमिट डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स तो 0 को अप्रोच कर ही रहा है ना, तो डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2। देखें ये चीज़ ध्यान में रखें, यहाँ पे डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये पूरी चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2 है। तो हम इस लिमिट को डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 सिर्फ सिंपल भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी भी 0 को अप्रोच कर रही है। अगर डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है तो डेल्टा एक्स अगर डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 0 को अप्रोच करेगा। अब इसका हमारे पास बच्चों लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2 ये सारा 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, साइन एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर बच गया, ये तो 0 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई जो ये सारे का सारा 1 हो जाएगा। और इसकी वजह हम एंड पे लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। देखें यहाँ पे वही चीज़ 0 को अप्रोच कर रही है जो साइन का एंगल है और नीचे भी वही है, तो ये तो 1 के इक्वल था अगर थीटा रेडियन में हो। और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे डेल्टा एक्स को 0 कर दें बच्चों, तो 0 प्लस 2x ओवर 2, तो 2x ओवर 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा, और ये x किसी का एंगल नहीं है। तो अल्टीमेटली बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा dy ओवर dx इज़ इक्वल टू -2 और इस x को शुरू में लिख लें -2x साइन एक्स स्क्वायर, और ये इसका बच्चों हमारे पास आंसर होगा। इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट चलते हैं।
इसके बाद बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन है tan स्क्वायर x वाला। तो इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने की है, मुझे उम्मीद है कि आपको उसी एग्जांपल से ही समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें बच्चों, हमारे पास थर्ड पार्ट है cot स्क्वायर x, तो वहाँ पे tan स्क्वायर x है। जो यहाँ पे मेथड अप्लाई किया है वही हम यहाँ पे करेंगे। अब देखें, थर्ड पार्ट हमारे पास है cot स्क्वायर x, तो हम क्या करेंगे, वो जो वही इंक्रीमेंट किया cot स्क्वायर x प्लस डेल्टा x डेल्टा y के लिए सिंप्लीफाई किया, डेल्टा y इज इक्वल टू cot स्क्वायर x प्लस डेल्टा x माइनस cot स्क्वायर। तो अब देखें ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे डिफरेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम, cot x के x प्लस डेल्टा x प्लस cot x मल्टीप्लाइड बाई cot x प्लस डेल्टा x माइनस cot x। देखें यहाँ पे x प्लस डेल्टा x है, ये प्लस यहाँ पे आ गया हुआ है और ये माइनस यहाँ आना था, तो cot x प्लस डेल्टा x माइनस cot x। अब बच्चों यहाँ ये जो cot x प्लस डेल्टा x प्लस cot x है ना, इससे हमें कोई ख़तरा नहीं है, हमें 0/0 फॉर्म होने का इससे कोई ख़तरा नहीं है। तो हम थ्रू आउट दी क्वेश्चन इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। इस फैक्टर को cot x प्लस डेल्टा x प्लस cot x का जो फैक्टर है ये ऐसे ही चलता रहेगा। जो चेंजिंग हम करेंगे वो सारी यहाँ पे करेंगे। और tan x के लिए हमने कल जो बात की थी उसके अंदर मैंने tan x का डेरिवेटिव आई थिंक cot x का ही आपको प्रूव करके दिया था। तो cot x के लिए मैंने आपको प्रूव करके दिया था सारा क्वेश्चन। तो cot x को हम लिख सकते हैं cos x प्लस डेल्टा x ओवर sin x प्लस डेल्टा x माइनस cos x ओवर sin x। तो ये अगला काम तो सारा हमने कल किया था और इस फैक्टर को हमने ऐसे ही चलाते रहना है और आखिर में जाके हमने लिमिट अप्लाई करनी है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा बच्चों हमारे पास यहाँ पे सेकंड पार्ट है साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यहाँ पे देखें, इसको यहाँ भी इंक्रीमेंट किया हमने, डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और उसके बाद साइन पी माइनस साइन क्यू। तो बच्चों ये फार्मूला है 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 साइन p माइनस क्यू ओवर 2, फार्मूला अप्लाई किया। और उसके बाद बच्चों अब देखें, तो हम डेल्टा एक्स से अब डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डेल्टा एक्स से डिवाइड किया हमने, डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है इस पूरी चीज़ को, इसको पूरे को हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया। लेकिन डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स में हमने क्या कर दिया, एक्स ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब बच्चों इसके ऊपर एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे स्क्वायर रूट भी लिख दें, स्क्वायर भी लिख दें। मैं आपको यहाँ से लिख देता हूँ बच्चों, इसको मैं आपको कंप्लीट बना देता हूँ यहाँ पे। यानी आपके पास है अभी सिर्फ डेल्टा एक्स। तो बच्चों डेल्टा एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, क्योंकि एक्स एक्स से दोबारा कैंसिल होगा तो डेल्टा एक्स बच जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और उसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और उसका स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे डिफरेंस फार्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यानी डेल्टा एक्स की जगह पे हम ये लिख सकते हैं जो उन्होंने यहाँ पे लिखा है। देखा बच्चों, डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, लेकिन अब ऊपर हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 2 चाहिए। तो हमने डेल्टा एक्स की जगह पे ये फैक्टर्स लिख दिए। अब इसके बाद बच्चों ये जो 2 है ऊपर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें साइन के एंगल में क्योंकि नीचे 2 भी मौजूद है, तो इस 2 को हमें इस फैक्टर के नीचे लाना पड़ेगा क्योंकि ये सेम है। और इसको तो हमें ऐसे ही छोड़ देंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे। यानी हमारे पास आएगा साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 2, और इस 2 जो ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा है इसको नीचे ला के डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 2। तो लिमिट जो ऊपर हम जब हम अप्लाई करेंगे तो लिमिट 0/0 फॉर्म बना रही है हमारे पास, तो इसका मतलब ये सारा 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे उन्होंने किया है बच्चों। देखें हमने लिमिट अप्लाई की, इसके ऊपर अलग इस पूरे फैक्टर के ऊपर अलग लिमिट अप्लाई की और इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर दी। सारा बच्चों हमारे पास 1 हो जाएगा और यहाँ पर जहाँ पर डेल्टा एक्स है वो 0 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स 0 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और नीचे जब डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये बचेगा हमारे पास बच्चों। तो
ये हमारे पास आंसर होगा इसका, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे 2.5 का एक पार्ट ही बचता है, जो इस तरह से आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 10x। स्क्वायर रूट ऑफ 10x आपके पास मौजूद है। तो आप इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको देख लेते हैं बच्चों। तो हमारे पास है यहाँ पे y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10x। बच्चों इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ कॉस x लिख सकते हैं। इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x ओवर कॉस x प्लस डेल्टा x, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। जब y को इधर ले आएंगे और इधर आके y की वैल्यू रख देंगे तो बच्चों डेल्टा y आपके पास किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ साइन x प्लस डेल्टा x ओवर कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x का स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ कॉस x। ये आ गया बच्चों आपके पास। अब यहाँ से मज़ीद सिंप्लीफिकेशन बड़ी आसानी के साथ आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। बच्चों आपकी असाइनमेंट है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आपने इसका बाय डेफिनेशन है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय एवोल्यूशन मेथड, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। मुझे बताना है, अगर आपसे ये ना हुआ तो हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। टाइम काफ़ी हो गया। अल्लाह हाफिज़।